हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, आज इस स्मार्ट क्लास में हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के एंड में हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर की। फ्रेंड्स, आज हमारे पास हर गुड्स और सर्विसेज की वाइड रेंज अवेलेबल है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चरर से आज हम मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स और कैमरास के बेस्ट मॉडल खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल वर्ल्ड की टॉप कार कंपनीज के मॉडल्स आज हम रोड पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब वो टाइम चला गया है जब रोड पर सिर्फ मारुति 800 और एम्बेसडर्स दिखाई देती थी। फ्रेंड्स, आजकल हर फील्ड में लाइक गैजेट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड आइटम्स में और क्लोथिंग में हर जगह आज वाइड वैरायटी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये जितने भी चेंजेस हैं वो थोड़े ही टाइम के अंदर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे रैपिड चेंज कैसे आए, क्या फैक्टर्स थे जिनसे ये सब पॉसिबल हो पाया और इन चेंजेस की वजह से हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ है। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इन सवालों के जवाबों को जानने की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड टॉपिक को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मिडिल 20th सेंचुरी तक कोई भी कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करती थी। फ्रेंड्स, अगर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता भी था तो वो था रॉ मटेरियल्स, फूड आइटम्स और फिनिश्ड गुड्स। फ्रेंड्स, ये सब जब तक हुआ जब तक एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं आई थी। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंपनी होती है दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी कि वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं एक कंपनी को अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करने से क्या क्या फायदे होते हैं? चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने से उसकी मार्केट इंक्रीज होती है, जिससे उनकी सेल्स राइज होती है और उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी प्रोडक्शन यूनिट वहां पर सेटअप करती है जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चीप प्राइसेस पर अवेलेबल हो, जहां से मार्केट बहुत पास हो, जिससे कि उनकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए और जहां पर रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पैसा मशीन, बिल्डिंग और लैंड खरीदने में लगाया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब ये इन्वेस्टमेंट कोई मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन कंट्रीज में करती है तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभार तो ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है वो किसी फॉरेन कंट्री की लोकल कंपनी के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं।
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो ऐसा करते हैं और इससे वो जो लोकल कंपनी है उसको ये बेनिफिट होते हैं कि उनके पास न्यू मशीन्स आती है और इससे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट कर पाती है। यानी कि फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि न्यू प्रोडक्शन मेथड उन लोकल कंपनीज के पास आ जाते हैं और दूसरा फायदा ये होता है कि उनके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे वो अपनी कंपनी को डेवलप कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक और तरीके से अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो है कि किसी एरिया के लोकल प्रोड्यूसर से अपने लिए गुड्स प्रोड्यूस कराना और फिर उसे अपने ब्रांड नेम से बेचना। फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनका प्रोडक्शन यूनिट सेट करने का पैसा और टाइम सेव हो जाता है। फ्रेंड्स, और इससे जो अलग अलग एरियाज में प्रोडक्शन यूनिट्स है वो आपस में इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड का क्या फायदा है। फ्रेंड्स, इसका पहला फायदा ये है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपनी कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी अपने गुड्स सेल कर पाते हैं। उनकी मार्केट और उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो लोकल बायर्स होते हैं उनके पास वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग कंट्रीज की मार्केट इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, ये सब होते हैं फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले 20 से 30 सालों में ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन लोकेशन ढूंढ रही है। यानी कि उनका प्रोडक्शन फॉरेन लोकेशन में एक्सपेंड हो रहा है। फ्रेंड्स, डे बाय डे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है जिससे फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है। इस सब की वजह से वर्ल्ड की अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स और मार्केट आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, यानी कि मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स, अब उन फैक्टर्स को जानते हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। फ्रेंड्स, दो मेन फैक्टर्स है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। पहला फैक्टर है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से आज गुड्स फास्टली डिलीवर हो पाते हैं। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आज एक कंपनी दूसरी कंपनी से इजीली कांटेक्ट कर पाती है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी सिचुएटेड हो। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि सेकंड फैक्टर क्या है जिसने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल किया। फ्रेंड्स, वो सेकंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन। फ्रेंड्स, क्या आप सभी जानते हैं कि आज इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि इन चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट टैक्स लगा दे तो उससे क्या होगा? फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें इन गुड्स को इंडिया में सेल करने के लिए इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए यानी इंडियंस के लिए चाइनीज टॉयज महंगे हो जाएंगे और हम इंडिया में बने हुए टॉयज को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, इंपोर्ट पर टैक्स लगाने को हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है
preventing a foreign product or service from freely entering a nation's territory. फ्रेंड्स, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट इसे यूज कर सकती है अपनी कंट्री में फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इंडिया में ट्रेड बैरियर्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। फ्रेंड्स, उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स लगा दिए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पर इंडियन प्रोड्यूसर्स इतने डेवलप नहीं थे। वो उस टाइम पर फॉरेन कंपटीशन को फेस करने के लायक नहीं थे। फिर 1991 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स अब फॉरेन कंट्रीज के साथ compete कर सकते हैं, तब उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट कर दिया और यहीं से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में शुरू हुआ। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट करने का प्रोसेस है, इसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, जो कि सेकंड फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में WTO कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करती है और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। फ्रेंड्स, आज तक अराउंड 153 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। चलिए जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड को जाना, उसके बाद हमने इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज को जाना और उसके बाद हमने जाने कुछ ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स को। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा और सबसे एंड में हमने ग्लोबलाइजेशन को जाना, जिसमें हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो पाया, जिसका पहला फैक्टर था टेक्नोलॉजी और सेकंड फैक्टर था लिबरलाइजेशन। फ्रेंड्स, एंड में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जाना। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया को पढ़ेंगे। उसके बाद हम द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को कवर करेंगे और एंड में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी NCERT की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए आपकी NCERT की बुक से बनाई है, तो आप लोग भी इस बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, आज इस स्मार्ट क्लास में हम इस वीडियो लेक्चर के इस स्मार्ट क्लास में इस चैप्टर के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया को पढ़ेंगे। उसके बाद हम द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को कवर करेंगे और सबसे लास्ट में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक से। फ्रेंड्स, इंडिया को लिबरलाइज हुए अराउंड 25 इयर्स हो चुके हैं, तो हम
इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को इजीली समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंज्यूमर्स है उनके पास अलग अलग गुड्स की यानी कि हर गुड्स की अलग अलग वेराइटीज है, जिनकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम वर्कर्स या प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से 5 मेजर चेंजेस आए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन चेंजेस को जानते हैं। फ्रेंड्स, पहला चेंज है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। फ्रेंड्स, सेकंड इम्पैक्ट है कि इंडिया में अब नई टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्शन मेथड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास अब न्यू टेक्नोलॉजी और ये प्रोडक्शन मेथड अवेलेबल भी है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है क्योंकि वो फॉरेन कंपटीशन के साथ सरवाइव नहीं कर पाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट को जानते हैं। लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज खुद ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स बन गई हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एयरटेल, लेंसकार्ट एंड मच मोर। फ्रेंड्स, ये सब इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के जो इंडिया पर पड़े। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले सकती है जिससे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट 3 चीजें कर सकती है। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि जो लेबर लॉज है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, जिससे जो लेबर्स या वर्कर्स हैं उनको उनके सारे राइट्स दिए जाएं। सेकेंड स्टेप है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके और फॉरेन कंपटीशन में सरवाइव कर सके। और थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पॉलिसीज पर नेगोशिएट भी कर सकती है, जिससे कि इंपोर्ट पर कुछ टैक्स इम्पोज किया जा सके। फ्रेंड्स, यही था ग्लोबलाइजेशन और यहीं पर आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर खत्म होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि आपने इस चैप्टर को पढ़कर कितना सीखा है। फ्रेंड्स, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर मैं कुछ पॉइंट्स में दूंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने आंसर को लिखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करती है, कंट्रोल करती है किसी दूसरी कंट्री में। फ्रेंड्स, इसका पहला वे है set up production jointly with some of the local companies. Joint production provides money for additional investment and latest technology for production. यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को किसी फॉरेन की लोकल कंपनी के साथ जॉइंट होके सेटअप कर सकती है। फ्रेंड्स, ये जॉइंट प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है मनी for additional investment in latest technology for production. Next point है कि to buy up local companies and then expand production. Friends, एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन यूनिट दूसरी लोकल कंपनी को बाय कर भी एक्सपेंड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है Place orders for production with small producers, यानी कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी स्मॉल प्रोड्यूसर से अपने ऑर्डर को बनवा सकती है। और फोर्थ वे है कि by setting up partnership with local companies, by using the local companies
for supplies by closely competing with the local companies or buying them up. MNC are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. यानी कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप सेट करके लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए यूज करके और लोकल कंपनीज के साथ compete करके कंपनीज और उन्हें खरीद कर MNC जो है वो एक्सर्ट कर रही हैं स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट डिस्टेंट लोकेशंस, जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्शन वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स? व्हाई डज गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स? यानी कि ट्रेड बैरियर क्या होते हैं और गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को क्यों यूज करती है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ट्रेड बैरियर्स आर वेरियस रेस्ट्रिक्शंस which are used by the government to increase or decrease foreign trade। यानी कि ट्रेड बैरियर्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जाना कि गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का यूज करती है फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा वो इनका यूज इसलिए करती है टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स और उनकी कितनी क्वांटिटी शुड कम इनटू द कंट्री। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? यानी कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट हुए इंडिया में। फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। पहला इम्पैक्ट था ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स के बीच में ग्रेटर कंपटीशन। Both local and foreign producer has been for advantage to consumers। Next point है, there is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products। यानी कि अब consumers के पास greater choice है और ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से कंज्यूमर्स को इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स मिले और वो भी लोअर प्राइसेस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन के वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में इंक्रीज हुई है। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट इम्पैक्ट है, इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज एनकरेज्ड टॉप इंडियन कंपनीज to invest in newer technology and production method and raise their production standards। जो प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन इंक्रीज हुआ था, ये इंक्रीज्ड कंपटीशन टॉप इंडियन कंपनीज को इनकरेज करती है नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे वो अपने प्रोडक्शन को और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को रेज कर सकें। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन हैज enabled some large Indian companies to emerge as multinational। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन ने कुछ लार्ज इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इमर्ज होने में हेल्प करी है। नेक्स्ट पॉइंट है, created new opportunities for companies providing services, particularly those involving information technology। ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है उन कंपनीज के लिए जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What are special economic zones? Why is the government setting up special economic zones? यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं और गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्यों सेटअप कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स by the central and state governments to attract foreign companies to invest in India. Friends, special economic zone ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज? यानी कि फॉरेन ट्रेड क्या है और फॉरेन ट्रेड कैसे लीड करता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. Choice of goods in the market rises. Prices of similar good in the two markets tend to become equal. Producers in the two countries closely compete against each other, even though they are separated by thousands of miles. Thus, foreign trade result in connecting the markets or integration of markets in different countries. फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक को कवर किया। उसके बाद हमने द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के बारे में पढ़ा और एंड में हमने इस चैप्टर के बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।